नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर भवन में किया गया। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पीजी कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम में भ्रमण किया गया और जाना कि किस तरह से अधिकारी कर्मचारी आने वाले आवेदकों की समस्या सुनते हैं। इस वक्त मैं हूं कलेक्ट्रेट परिसर में। आपको बता दूं कि आज मंगलवार है और मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है। यहां पर जन सुनवाई में बाहर से आवेदक आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और यहां पर अधिकारी और कलेक्टर साहब उनकी निराकरण करते हैं। यहां पर कुछ बच्चे पीजी कॉलेज और कॉलेज के हैं जो आए हैं भ्रमण करने के लिए, देखना चाह रहे हैं कि जन सुनवाई कार्यक्रम आखिर होता कैसा लगा आपको यहाँ पर जन सुनवाई में? अच्छा लगा। हम सारे दोस्तों ने मिलकर आज सोचा था कि आज जाते हैं जन सुनवाई, देखते हैं कैसे क्या होता है उसमें। तो हम सब दोस्त इकट्ठा होकर आज यहाँ जन सुनवाई देखने आए हैं और अंदर हम गए तो देखा वहाँ सारी सुविधाएं और अच्छे से जन सुनवाई हो रही थी वहाँ। क्या नाम है आपका? राहुल खरे नाम है मेरा, पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जन सुनवाई की जा रही है कलेक्टर सर द्वारा और सबकी सुनवाई अच्छे तरीके से हो रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सब सुविधाएं हैं, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आए तो विकलांग के लिए भी विशेष वो किया गया। यहाँ पर अच्छे से सुनवाई और सभी बहुत अच्छा लगा है। विष्णु गुर्जर में पीजी कॉलेज से स्टूडेंट। आप भी? हाँ सर, हमें भी बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर सुनवाई बहुत बढ़िया हुई, सब बैठने की व्यवस्था बढ़िया थी और अच्छे से अलग अलग लाइन लगाई गई थी, औरतों की अलग और बड़ों की अलग, सबकी बढ़िया अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जन सुनवाई देखी होगी आपने, अभी आवेदक आए होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जन सुनवाई में जैसा कि हमको पता चला है यहाँ जाने के बाद कि लोगों को किस तरह से लाइन एक एक करके अंदर बुलाया जाता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि उनका क्या समस्याएं हैं, उसके लिए फिर आगे मतलब नोटिस जो भी जिसकी जो समस्या है उसको आगे फॉरवर्ड किया। आपका संतुष्ट है? जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है, देखा होगा आपने तो? जी सर, संतोष है सर जी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे देखा किस तरह से यहाँ पे कार्य संचालन होता है, किस तरह से कलेक्टर सर और उनके साथीगण यहाँ पर बैठ के लोग की जनता की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनका समस्या निकालते हैं, उसी के डिपार्टमेंट से मतलब पास के डिपार्टमेंट में वहाँ नोटिस भेजते हैं उस समस्या से संबंधित। और यहाँ सारी सुविधाएं जैसे भैया ने बताया कि बॉयज़ और गर्ल्स मेल फीमेल की लाइन अलग लगती है, अलग अलग जाने का मौका मिलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबकी जन सुनवाई होती है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम आपको और भी बच्चे हैं उनसे ही मिलवाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर जय हिंद। सबसे पहले तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम अपने सारे दोस्तों के साथ एक नई चीज़ का भ्रमण किया है। पहले तो यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है ये देखने को मिला है, साथ ही यहाँ पे जो स्टाफ है उनका जो व्यवहार है वो भी काफ़ी अच्छा है। बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आपकी समस्या रहती है या किसी और की समस्या रहती है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा मतलब अनुभव रहा हमारा यहाँ पे। जी हमारा बॉय है सर, इन्होंने कहा बॉय। अब ये के साथ मेरा माजी भी मार्गदर्शन दिया है। आपने इन बच्चों को बताया, क्या बताया आप लोगों ने? सर मैंने तो इनको बस इतना ही बताया कि जन सुनवाई होती है मंगलवार को, तो बच्चे उस आधार पे आए हैं और इन्हें यहाँ पे जो सुविधा देखी है वो बहुत मानने के लायक है। जो कलेक्टर साहब आज अपने यहाँ पे हैं बहुत अच्छे हैं और सबकी सुनवाई होती है। सर अपनी जो भी समस्या है यहाँ ला के आवेदन दें और अपनी समस्या सोल्व करें। तो अधिकारियों से कोई बात हुई थी कि आपकी सिर्फ अभी दिखा के लाए, भ्रमण करा के ला रहे हैं आप? नहीं सर, कौन सी सर? कलेक्टर सर से और एसडीएम सर से भी बात हुई थी हमारी। हाँ बहुत अच्छे व्यवहार, बच्चों को अच्छा लगा जी। अभी हम जन सुनवाई में गए थे, हमें अच्छा लगा। बाकी सारी मतलब चीज़ें जो थी वो सही तरीके से हुई, सभी की बात सुनी गई, तो अच्छा लगा सर। ये देखिए, ये यहाँ पर कॉलेज के बच्चे आए हुए थे जिन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम देखा और उन्होंने देखा किस तरह से जन सुनवाई में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी लोगों की समस्या सुनते हैं, उस पर निराकरण काम करते हैं और ये बच्चे सीख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरा कार्य हो रहा है कलेक्ट्रेट में, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी तरह और भी जगह भ्रमण करने जाते होंगे, जानकारियाँ लेते होंगे। मैं लोकेश सिंह, अक्षत न्यूज़ से कलेक्टर परिसर से। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहाँ पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है।
आज मंगलवार है और मंगलवार को प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम रखा जाता है और जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पर पहुंचते हैं और अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आज यहां पर कुछ आवेदक आए हैं, क्या समस्या लेकर आप यहां पर पहुंचे? हमारे मंदिर की समस्या है, पंचमुखी मंदिर पे कुछ अज्ञात लोग बाउंड्री के अंदर आकर के और जो है मकान बना रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और समझाने पर भी जो है वो मारने और मरवाने पर भी उतारू हैं और वो नारियां भी आती हैं, कोई स्त्रियां, तो स्त्रियों से तो कोई बात कर नहीं पाता है, तो उन्होंने जो है अश्लीलता से इस प्रकार की गाली गलौच भी करी वहाँ मंदिर पर और मंदिर की जो भी शांति है उसको भंग करने की कोशिश करी। हाँ, और जो है हमको भी गलत सलत बोला। कौन से वार्ड में आ रहा है आपका ये मंदिर? क्रमांक 1 में आता है, नाना खेड़ी आवासीय कॉलोनी, पंचमुखी मंदिर। कौन लोग हैं जो आपके साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं? भदौरा ग्राम का रहने वाला है गोलू सहन और उसका पिता, उसकी माता और उसकी बहन और उसके भाई और भी जो है उनके गण हैं वो सब। हाँ, सब लोग जो है इसकी शिकायत पहले भी कहीं गई? हाँ, हमने शिकायत इसकी थाने में भी की। हमने शिकायत कल जो है टीआई साहब ने भी हमको वहाँ बुलाए तो उसको जो है टीआई साहब ने भी निर्णय लिया और आज हम जो है यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के प्रतिनिधियों से जो है आवेदन लगाने के लिए आए हैं। तो निवेदन है कि हमारी जो है शांति को बरकरार रखने के लिए जो है हमारी पंचमुखी भगवान की जो है शांति को बरकरार रखने के लिए हमको जो है इतना शांति प्रदान करें। कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं, कि वहाँ पर जो है अब जितना भी शेष वो जगह बची है उस जगह में कोई मकान वगैरह न बन पाए। और जय श्री राम। चलिए आइए आपको अंदर भी ले चलते हैं। अंदर भी बहुत आवेदक आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर, उनकी भी समस्या हम सुनेंगे। वो आवेदक क्या अपनी समस्या लेकर अंदर पहुंचे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में गौ रक्षा को लेकर यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं। वो लगातार अभी आपको दिख रहे हैं ज्येष्ठम चौराहे पर धरना भी कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कल हमारे तहसीलदार महोदय पहुँचे और उनने विवेक शर्मा जी से व संत समाज से सभी से चर्चा की और गुना जिले के प्रशासनीय श्री कलेक्टर साहब जी और जो भी और भी अधिकारी हैं उनने विशेष सहयोग दिया है और आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगें हैं वो सत्य हैं और होना भी चाहिए। हमारा इसमें सहयोग है और मुख्यमंत्री महोदय को भी उनने यहाँ की जानकारी भेज दी है लिखित में और कहा है कि महाराज जी जितना तेज़ी से होगा उनने आपकी मांगें पूरी कराई जाएंगी। और जिसमें से उनने 3-4 की तो भेज ही दिया है, जो कि हाल के हाल कह दिया महाराज जी इसमें आज जन सुनवाई के बाद मैं कल से इस चीज़ को चालू कर दूंगा, क्योंकि कुछ मांगे ऐसी हैं जैसे गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो ये बड़ी मांग है। गौचर की भी है, तो उसके लिए उनने कहा कि महाराज जी मैं मुख्यमंत्री जी से माने बुधवार को बात करता हूं और तेज़ी से ही कार्य करता हूं। बकाया जानकारी हमारे शर्मा जी देंगे। पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आप 3 तारीख से हम धरना पे बैठे ज्येष्ठम चौराहे पर। अभी 7 तारीख को तहसीलदार महोदय एवं नगर पालिका अध्यक्ष साहब हमको उन्होंने उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी मांगों को पूरी करेंगे। इसके बाद हमारी मांग है, पहली मांग की जो अपने गौचर भूमि है खेला से यहाँ पर कम से कम 1400 बीघा जमीन है, उस जमीन पर अगर गौशाला खुलवा दे। याद इस पूरे एमपी की गुना की तो जो रोटाई से ये सेक्शन है पूरी गैया एक गौशाला ले जाए, क्योंकि 1400 बीघा भूमि शासकीय है और उसमें पानी भी सब इंतजाम है, परंतु उसे कारण खाली कराई जाए। दूसरी बात, कैंट के पास में जो शासकीय भूमि है तालाब है और अपने गुप्त गंगा तक ये भूमि पड़ी है, इसको गौशाला बनवाई जाए। इसमें इधर भी 3 सेट 2-4 करवा दी जाए, क्योंकि यहाँ से और अपने आरोन रोड है, आरोन चिंताहरण मंदिर है, वहाँ तक ये भूमि पड़ी है, 1400 बीघा भूमि है। उसको अगर उसमें गौशाला बना दें जाए, 2-3 जगह 3 सेट करवा दिया जाए, तो ये सारी गैया जो मर रही हैं रोड पर, तो ये गैया नहीं मरेगी। आप
लगातार इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं और धरना भी दे रहे हैं मांगों को लेकर, गायों की सुरक्षा को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे लिए जो सहयोग मिल रहा है वो भरपूर सहयोग मिला है प्रशासन का। हमारे जस्तम चौराहे पर जो हमने अनशन किया था उस पर तहसीलदार महोदय, सीएमओ महोदय और अन्य अधिकारी सभी पहुँचे और उन्होंने हमारे लिए वचनबद्ध कहा कि हम इसका पालन करने का एक प्रयास करेंगे। इसमें हमारी जो मांग है चरणों की भूमि को लेकर के, तो वो बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही उसको आदेशित कर दिया है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि लगभग गुना के आसपास जो गांव ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है उसमें हमने माननीय कलेक्टर महोदय से कहा है, तो उन्होंने भी इस बात को हमें बिल्कुल वचन दिया है कि हम शीघ्र इसको करेंगे। तो प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि गायों की सुरक्षा के लिए एक साथ आकर के गाय को बचा लीजिए, मानो ये देश बच जाएगा। ये हमारे साथ कुछ नागरिक भी थे जिन्होंने समर्थन किया था, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि गाय को लेकर जो हमारे साधु संतों ने एक शुरुआत की है, हमें उस समर्थन का, उस मांगों का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि गाय वाकई में ही इस देश की माता ही है। मैं तो चूँकि एक कलाकार हूँ तो मैं तो गानों और उनके माध्यम से ही लोगों तक अपनी बात पहुँचाता रहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया गया है, ऐसे मध्य प्रदेश में गाय को राजमाता घोषित किया जा सकता है। और जो सड़कों पे गाय बैठी रहती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई इंसान भी घायल होती हैं और कई नागरिक भी घायल हो जाते हैं, इसको ले जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो समाधान ये कि चरणों की भूमि जो है उसको खाली कराकर वो जो गाय हैं सड़कों पे बैठती हैं उन्हें वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, उनको रहने की खाने की व्यवस्था की जाए और सब लोग कहीं ना कहीं गाय को देखने भी जाएं। मैं तो ये कहूँगा समाज से, गुना शहर की पब्लिक से कि आप भगवान पे मंदिर पे जाते हैं, पूजा और अगरबत्ती भी लगाते हैं, लेकिन आप गाय के लिए कुछ नहीं करते। तो ये भगवान को इस तरह से मानना मैं नहीं मानता, क्योंकि भगवान को अगर एक्चुअल में मानना तो जैसे मान लो इनका बहुत अच्छा एक कोटेशन है, किसका नंदी किसकी गाय, तो कान्हा की गाय कान्हा की गाय, सबका नंदी कान्हा की गाय है। तो कहने हम पूजा भगवान की कर रहे हैं लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको देख रेख भी नहीं कर रहे। जो गौशालाएँ देखी जाए तो चल रही हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब हमारे मन में ये देखने को मिला कि गाय के नाम से, गौशाला के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये देखिए, गौ रक्षा को लेकर यहाँ पर सारी संगठन जिस तरह से धरना भी दिया और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इनकी बातों पर विचार कर रही है। उन्होंने इनको आश्वासन भी दिया है कि गौ रक्षा के लिए वो कड़े कदम उठाएंगे और संतुष्ट भी किया है। अगर इसके अलावा आम नागरिकों को और लोगों को, जो सामाजिक संगठन है जो किसी गांव को गोद लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो गायों को भी इस तरह से संरक्षण के लिए गोद लें या कोई कार्यक्रम करें जिससे गाय सड़कों पे ना दिखाए, तो ये एक्सीडेंट जैसी घटनाएं और गो रक्षा भी की जा सकती है। ये जो गाय एक हमारे बिस्वोजी मार्ग पे बजरंगगढ़ वाले रोड पे जो डली में रही है, उससे इतना दुख हुआ है, जिस भैया ने वीडियो भेजा है कि कुत्ते उसको 5-6 गाय को खा रहे हैं। या वो मृतक है या सही है तो नहीं, लेकिन मृतक भी है तो रोड पे डली हुई एक माँ को ये कुत्ते खाएं तो कितना दुख की बात है। इसलिए नवजोड़े चल रही हैं और आवागमन बना हुआ है भक्तों का, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आ रही हैं। जी हाँ, आज वीडियो आया है तो हमको बड़ा दुख हुआ उस वीडियो देख के, क्योंकि एक अपन भी शरीर जब छोड़ते तो अपने ऊपर कफन डाल दिया जाता है। जब वहाँ भी कोई पशु नहीं रहते हैं, ये आदमी को ढक दिया जाता है, वो तो माँ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से कि ऐसे वीडियो देखें तो विशेष करके उस माँ की सुरक्षा करें। और शासन प्रशासन ने जो सहयोग दिया है, यही आशा करते हैं सरकार से और शासन से ऐसा ही सहयोग करते रहें तो आगे चल के गाय माता की बहुत अच्छी सुविधा बढ़ जाएगी। और माँ के लिए, बच्चों के लिए जो मन में कुछ भैया ने कहा है समाचार साहब ने, तो उन लोगों के मन में शांति मिलेगी। इसलिए हम आप सभी से यही निवेदन मानो या आदेश मानो
करते हैं। जय गौ मैं माता। हूँ कलेक्टर भवन में। आपको बता दूं कि आज मंगलवार है और मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है यहाँ पर और बड़ी संख्या में आवेदक आते हैं, लेकिन इस बार मंगलवार को आप देख रहे हैं कि कम संख्या में आवेदक आए। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं और अभी ग्रामीण क्षेत्र में कटाई का कार्यक्रम चल रहा है, बुवाई का कार्यक्रम चल रहा है, किसान अपने खेतों में लगा हुआ है। इसको लेकर शायद आज यहाँ पर संख्या कम आई। हमारे साथ कुछ आवेदक आए, हम उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हो, क्या है आपकी समस्या? जी, वार्ड क्रमांक 7 खुशवा नगर में शासकीय भूमि जो है उन पे पटवारी और भूमाफियों द्वारा साठ गांठ करके उचित दामों में प्लाट बेचे रहा है। और जबकि मरगढ़ साला की 284 नंबर में है 1.5 बीघा जमीन, उसमें जरा सी आधा बीघे रह गई और बाकी सब प्लाट बेच दी भूमाफियाओं द्वारा। इसमें खसरा खतौनी नक्शा वगैरह पूरा लगा हुआ है। हमने ये आवेदन कलेक्टर साहब को दे दिया है कि ये शासकीय भूमि किस जगह पे है। अब अगर वो शासकीय भूमि अगर निकलवाते हैं तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से निवेदन है कि उसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए। जो आंगनबाड़ी आजकल किराए से चल रही है तो किराया बचेगा और वो उसमें आंगनबाड़ी में मिल जाएगी। तो करीब कितने बीघा जमीन है वो शासकीय यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है? वहाँ पर कम से कम 2.5 बीघा करीब जमीन है। 2.5 बीघा? हाँ, 2, 3, 4 नंबर 200। तो ये लोग कब से यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण कर लिया, प्लाट कॉलोनी भी कट गई, प्लाट भी, हाँ कॉलोनी कट गई और जिसमें ड्राइवर से नहीं हुआ। कौन से कॉलोनाइजर है? माफी है जिनने जमीन खरीदी है, कॉलोनाइजर भी है कुछ। हाँ, और शासकीय जमीन थी उसमें तो वो मिला के पटवारियों को 60 गांठ से उनने मिला के प्लाट काट दिया। सरकारी जमीन रोडों में निकाल दी उनने, सरकारी जमीन रोडों में निकाल दी पटवारी की मिली भगत से। पूर्व में जो पटवारी थे, वर्तमान में उनने कुछ नहीं करा, पर पूर्व में जो थे उनने है ना सरकारी ज़मीन रोडों में निकाल दी और कहने लगे कि हमने तो हमारी ज़मीन बचा ली, रोडों में निकाल दी सरकारी। अब वहाँ पे 2.5 बीघा ज़मीन जो मरगढ़ साला की है उसमें बिल्कुल जरा सी जगह बची है और रात बेरात कोई भी अगर हादसा होता है, शमशान घाट जाते ना तो वहाँ लाइट पानी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं वहाँ पार्क बन जाए और जो ज़मीन सरकारी है मुक्ति धाम के लिए लोग बाग तो दान करते हैं, लेकिन ये लोग कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करने के बावजूद तो उसको बेच रहे हैं। हम चाहते हैं इन लोगों से वो ज़मीन बचे और मुक्ति धाम अच्छी तरीके से गार्डन वगैरह सब कुछ बने। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले होंगे, आपने आवेदन दिया हुआ, उनका क्या कहना है इस मामले में? अब उन्होंने आवेदन तो रख लिया, अब वो कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि मरगढ़ साला में एक पानी की टंकी पाइपलाइन डल के उस ट्यूबवेल से वो रखी जाए, बिजली का खम्भा लग जाए तो लोगों को वहाँ पे दाह संस्कार करने में किसी को परेशानी ना हो। और ये सरकारी ज़मीन जो बेची जा रही है उसका नंबर है क्रमांक 287, 288, 290 और 291 और 284। इनमें उचित दामों में पटवारियों की 60 गांठ से भूमाफियाओं ने प्लाट काट दिए हैं। आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र से भी आती हैं। कई बार शिकायत की जाती है कि ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन का लचर जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और इस तरह की जो मामले सामने आते हैं, प्रशासन को कहीं ना कहीं इसकी जांच करानी चाहिए। आखिरकार शासकीय ज़मीन है, क्योंकि सरकारी ज़मीन है और उस पर लोग कब्जा करके ज़मीन बेच रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। रैली निकाली है, किस संदर्भ में रैली आ रही है? ये ग्राम निवेरी कमैरा टोला देवरी गांव है। यहाँ वर्ष 2005 के पूर्व से वहाँ के आदिवासी शहरी आदिवासी निवास कर रहे हैं और वहाँ पे खेती करते चले आ रहे हैं वन ज़मीन पे। लेकिन वन विभाग आए दिन उनकी फसलों को उजाड़ देता है, अब उनकी झोंपड़ियों को तोड़ देता है। और इस सामने पूरे बमोरी क्षेत्र की मात्र नवेरी देवरी गांव का ही नहीं, पूरे बमोरी क्षेत्र में आज लगातार जितने भी आदिवासी वन कृषि पर खेती कर रहे हैं उनको हमेशा उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। और वन अधिकार के तहत कानून के तहत उनको आज तक वन अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं और बहुत कम संख्या में हुए हैं। तो लेकिन हमारी लगातार ज़मीन की लड़ाई एकता परिषद के माध्यम से हम लड़ रहे हैं। आज दिनांक तक गरीबों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और हमारी मांग है कि जो गरीब शहरी आदिवासी ज़मीन पर जो बसे हैं उनकी पूर्व की भूमि है उनके, तो उस भूमि से उनको बेदखल ना किया जाए
और उनको न्याय दिलाने की कृपा कर प्रशासन से, यही हमारी उम्मीद है कि हम अगर ऐसा नहीं होगा। बस्ती है आपके वहाँ पर? हमारी करीब वहाँ 30 परिवार निवास कर रहे हैं अभी देवरी गांव में, और अभी उनकी फसलों को सब नष्ट कर दिया गया जिसकी सुविधाएं मिल रही शासन की, प्रशासन की आपको? क्या सर? मूलभूत सुविधाएं कुछ मिल रही, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी तक तो वहाँ के लोगों को कोई मूलभूत समस्या से जो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारी मुख्य मांग जमीन की है, जो कृषि भूमि की जमीन है जो उनके कब्जे की हमारी, उसका अधिकार मिले, यही हम लोग चाहते हैं। मेरा नाम एकता परिषद कार्यकर्ता भारत सिंह सरिया है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।